तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि टाइम को इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे बताया जाता है। हिंदी में हम जानते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हमारा मकसद रहेगा कि टाइम को हम इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे बताएं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हिंदी में जब हम टाइम को बताएंगे तो हम बोलेंगे कि 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए और 4 बज गए। उसी तरह हम बताएंगे कि 1:05, 1:15, 1:20 या 3:30। हमारा एक और तरीका होता है टाइम को बताने का कि जैसे 1:15, 2:30, 3:30, 4:45। तो पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हम इंग्लिश में टाइम को बोलते कैसे हैं। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सेम हैं जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, जो डिफरेंस आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। इंग्लिश में हम बोलेंगे 1, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, या फिर हम बोलेंगे 1:05, 1:15, 2:30, 3:45। इसी चीज़ को जब हम दूसरे तरीके से बोलेंगे, जो तरीका अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह में यूज़ होता है, 1:05, 1:05 को हम बोलेंगे 1:05, 1:15 को हम बोलेंगे 1:15, 2:30 को हम बोलेंगे 2:30 और 3:45 को हम बोलेंगे 2:45। अब ये पास्ट क्या चीज़ है, क्वार्टर क्या चीज़ है, हाफ क्या चीज़ है, इसको हम वीडियो में आगे समझेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले हमें समझना होगा घड़ी में जो सुइयाँ होती हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सबसे छोटी सुई को हम बोलते हैं आवर्स हैंड, मतलब घंटे वाली सुई। सबसे बड़ी सुई जो ये है, इसको हम बोलते हैं मिनट्स हैंड, मतलब मिनट वाली सुई। एंड सेकंड्स वाली सुई को तो हम सेकंड्स हैंड ही बोलते हैं। हैंड मतलब यहाँ पे हो गया सुई, इसका ध्यान रखना है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। इस पूरी घड़ी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक तो आप ये हिस्सा देख रहे हैं जो यहाँ से यहाँ आ गया, और दूसरा हिस्सा आप ये देख रहे हैं जो ऐसे बन गया। तो कौन कौन से हिस्से बने? एक हिस्सा ये बन गया, 2 हिस्सा ये बन गया, तीसरा हिस्सा यहाँ पे है और चौथा हिस्सा यहाँ पर है। अब इसमें जो बिंदु बने हैं, ये जो बिंदु आता है ये आता है नंबर 3 पर, ये वाला जो बिंदु आता है नंबर 6 पर, ये वाला बिंदु आता है नंबर 9 पर और ये वाला बिंदु आता है नंबर 12 पर। जब आपकी मिनट वाली सुई नंबर 3 पर होगी तो हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट। ये बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। जब आपकी सुई नंबर 3 पर आ गई है, मिनट वाली सुई जो बड़े वाली सुई है, तो उसको बोलते हैं क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर का मतलब हो गया 15 मिनट या फिर चौथा हिस्सा, पूरे घंटे का चौथा हिस्सा। जब आपकी मिनट वाली सुई नंबर 6 पर आ गई है तो हम उसको बोलते हैं हाफ पास्ट। हाफ पास्ट, हाफ पास्ट का मतलब हो गया आधा घंटा या फिर 30 मिनट। तो जब भी आपकी मिनट वाली सुई यहाँ पर पहुँच गई, तो इसको बोलेंगे हम हाफ पास्ट। बहुत सिंपल है। और जब आपकी मिनट वाली सुई पहुंच गई नंबर 9 पर, यहाँ पर, तो हम इसको बोलेंगे क्वार्टर 2। क्वार्टर मतलब हमने सीखा 15 मिनट, 2 मतलब के लिए। तो जब भी आपकी सुई मिनट वाली 9 पर पहुंची है तो आप बोलेंगे क्वार्टर 2। बहुत आसान है, इसको हम डिटेल में भी समझेंगे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ रटना है, रट लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम जो टाइम है इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। बहुत आसान है, आराम से समझ में आएगा। बस 3 चीज़ें याद रखनी है जो आपको बताई। एक तो हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट, दूसरा हम बोलते हैं, कौन बताएगा, हाफ पास्ट, और तीसरा हम बोलते हैं क्वार्टर 2। 2 का मतलब ये नंबर 2 नहीं है,
टू का मतलब होता है इंग्लिश में के लिए। तो थोड़ा सा और ध्यान देते हैं, जैसे हम 4 बजे को लेके समझने की कोशिश करते हैं। इस घड़ी में अभी 4 बजे हैं, बिल्कुल 4 बजे हैं, तो हम इसको बोलेंगे 4 o'clock। नेक्स्ट हम देखेंगे जब आपकी मिनट वाली सुई नंबर 3 पर पहुंची है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो हम बोलेंगे 4:15। क्वार्टर पास पहले लगेगा, जैसे 3 पर आपकी सुई आ गई, उसके बाद 4 मीन्स 4, तो 4:15 हो चुके हैं। 4:15 जब आपकी घड़ी की सुई जो मिनट वाली सुई है 6 पर आ गई, यहाँ देख रहे हैं आप, जब 4:30 हो गए या 4:30 हो गए, तो आप बोलेंगे 4:30। 4:30 मतलब कि 4 बज के आधा घंटा हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं, जब आपकी सुई 9 पर पहुंच जाती है तो उसको क्या बोलेंगे। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आपकी सुई पहुंच गई है, 9 पर पहुंच गई है, तो इसको बोलेंगे हम 4:45। यही हमने सीखा। 4:45 हो गए, या फिर हम बोल रहे हैं कि 5 बजने में 15 मिनट हैं, यही बोलते हैं हम 4:45 इसको। तो 4:45 मतलब 5 बजने में 15 मिनट है। तो ये वही कह रहा है कि क्वार्टर मतलब 15 मिनट और 5 मतलब 5, तो 5 बजने में 15 मिनट है। तो आई होप अभी तक आपको सारा समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे जाकर एक बार समझने की फिर से कोशिश करें, क्योंकि आगे समझने के लिए आपको पीछे वाला समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जो टाइम है अब इसको और डिटेल में समझेंगे। अभी तो हमने सीखा था कि जब आपकी सुई 3 पर है, जब आपकी सुई 6 पर है, जब आपकी सुई 9 पर है और 12 पर है। पर आपकी घड़ी में और भी नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। यहाँ पर हम कैसे टाइम को बताएंगे। 5 का टेबल, 5 का पहाड़ा याद होना चाहिए, 5 का टेबल याद होना चाहिए। और जैसे आप हिंदी में बोलते हैं कि 1:05, 1:10, या 1:15, 1:20, या 1:40 या 1:50, बिल्कुल वैसे ही बोलेंगे। बस इसको बताने का तरीका हमारा थोड़ा सा बदल जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम बताते हैं कि कितने बज गए, अगर आपकी सुई 3, 6, 9 और 12 के अलावा किसी और नंबर पर है। तो देखिए, जब आप यहाँ पर पहुँचे, आपने देखा 4:10 हो गए हैं। आपकी सुई नंबर 2 पर आ चुकी है, मिनट वाली सुई। अब आप इसको कैसे बोलेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारी घड़ी में 4:10 हो गए हैं। 4:10 को हम बोलेंगे 10:04, मतलब 4:10 हो गए हैं। पास्ट का मतलब होता है जो टाइम बीत गया, मतलब 4 बजे हुए ऑलरेडी 10 मिनट बीत गए। तो यही सिंपल तरीका होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। अगर आपकी मिनट वाली सुई होती 1 पे, जो कि यहाँ है, तो आप बोलते 5:04, 5 मिनट हो चुके हैं, 4 बजे हुए। या फिर आप बोलेंगे 4:05 हो चुके हैं, तो आप 5:04 बोलेंगे। आइए देखते हैं और कैसे हम बाकी नंबर्स को बोलते हैं वीडियो के अगले हिस्से में। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा कि आपकी जो बड़ी वाली सुई है वो 5 के ऊपर है और आपकी घड़ी में 4:25 हो रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे। 25 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 25। पास्ट 4 मतलब 4 बजे हुए 25 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो 25:04। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। आगे और थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमें समझ में आएगा। अब हम देखते हैं कि घड़ी में जब की बड़े वाली सुई 12 से लेकर होते हुए पूरा वापस 12 पे आती है, टाइम को हम कैसे बताएंगे। कुछ मुश्किल नहीं है। जब आपको पता है कि 7 बज जाते हैं तो उसको बोलते हैं 7 o'clock। 7:05 हो जाते हैं तो हम बोलते हैं 5:07, कि 7:05 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 5:07। जब आपकी घड़ी में 7:10 हो रहे हैं तो आप बोलेंगे 10:07। की घड़ी में 7:15, जब आपकी मिनट वाली सुई 3 पर है तो हम बोलेंगे 4:15।
7 मतलब 15 मिनट हो गए हैं 7 बजकर। जब आपकी सुई आई 4 पर तो हम बोलेंगे 7:20। 7:20 को हम इंग्लिश में बोलते हैं 20 past 7। 7:20 को हम इंग्लिश में बोलते हैं 20 past 7। 7:25 को हम इंग्लिश में बोलेंगे 25 past 7। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। जब आपकी घड़ी में 7:30 हो गए तो आप बोलेंगे हाफ पास्ट। इसका ध्यान रखना है। जब आपकी सुई 6 पर पहुंच गई है तो उसको बताने के लिए आप हाफ पास्ट बोलेंगे कि आधा घंटा हो चुका है, 7 बज के आधा घंटा हो चुका है। जब आपकी घड़ी में 7:35 हुए तो आप बोलेंगे 35 past 7। 35 को इंग्लिश में बोलते हैं 35 past 7 मतलब 7:35 हो चुके हैं। जब आपकी घड़ी में 7:40 हुए तो आप बोलेंगे 40 past 7। 40 को इंग्लिश में बोलते हैं 40। तो इसका बस यही मतलब हुआ कि 7:40 हो गए हैं या 7 बजे हुए 40 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। आई एम श्योर ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा होगा आपके लिए। बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 7 की जगह पे आप 8 बोलें, 9 बोलें, 3 बोलें, 4 बोलें, 5 बोलें और सेम टू सेम इसको रिपीट करते रहें। वीडियो को देख के रिपीट करना तो आपको आसानी होगी रिवीजन करने में। तो 7:45 को हम बोलेंगे 7:45 मतलब 7:45। इसका और मतलब हो गया कि 15 मिनट हैं 8 बजने में। तो इसका ध्यान रखना है कि जब 9 पे सुई आई है आपकी मिनट वाली तो आप बोलेंगे 7:45 या फिर 7:45। जब आपकी घड़ी में 7:50 हो गए हैं तो आप बोलेंगे 10 to 8 मतलब 10 to 8 मतलब कि 8 बजने में 10 मिनट है। जब आपकी घड़ी में 7:55 हो गए हैं तो आप बोलेंगे 5 to 8 मीन्स 8 बजने में कितने मिनट है, 5 मिनट बचे होंगे। तो 5 to 8 सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और जब आपकी घड़ी में पूरे 8 बज गए तो आप बोलेंगे, जी हाँ, आप बोलेंगे 8 o'clock। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। मैं चाहता हूँ आप लोग प्रैक्टिस करें जैसे मैंने 7:05, 7:10 इसको किया है। आप इसको 3:05, 3:10, 3:15, 3:20, 3:25 इस तरह हर एक अक्षर के साथ, हर एक घंटे के साथ आप कोशिश करें। फिर इसको 6 o'clock से प्रैक्टिस करें, 7 से भी करें, 8 से भी करें, 9 से भी करें, 10 से भी करें, 11 से भी करें, 12 से करें, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। समय चेंज हो चुका है, टाइम चेंज हो चुका है और आपको भी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से टाइम बताने आना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको सेव जरूर कर लें, शेयर करें या फिर आप इसको कमेंट करके बताएं कि आपको अभी तक का कंटेंट कैसा लगा है। आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें सुबह और शाम के बारे में हम समझेंगे, इंग्लिश में उसको कैसे बोलते हैं। तो ये लो दोस्तों, अब हम आ गए हैं उस सेक्शन में जहाँ पर हम सीखेंगे सुबह और शाम को कैसे बोलते हैं। जब होता है मॉर्निंग तो हम उसको बोलते हैं AM और जब होती है इवनिंग तो हम उसको बोलते हैं PM। PM सिंपली हम इस्तेमाल कर रहे हैं जब आपका संध्या काल हो गया है या इवनिंग हो गया है, और AM जब हम यूज करें तब समझो कि हम मॉर्निंग की बात कर रहे हैं। इसको भी थोड़ा ध्यान से समझना, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन बस थोड़ा ध्यान से समझना कि हम AM कब इस्तेमाल करते हैं और PM कब इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, जब आपकी घड़ी में रात के 12 बजे से लेके, मतलब आधी रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि दोपहर के 11:59 आप बोलेंगे AM, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे रात को 12 बजे 12 AM, रात को 2 बजे आप बोलेंगे 2 AM, सुबह जब 8 बज गए तो आप बोलेंगे 8 AM, सुबह के 11 बज गए तो 11 AM, और सुबह के 11:59 हो रहे हैं तो 11:59 AM। जैसे ही 12 बजते हैं हम पहुंच जाते हैं, 12 बजे के बाद हम पहुंच जाते हैं PM में। तो दोस्तों, जब दोपहर के 12 बज गए हैं, दोपहर के 12 बजे से लेके रात को आधी रात के 12 बजे तक हम इस्तेमाल करेंगे PM का। जैसे दोपहर के 12 बजे इस 12 PM, दोपहर के 2 बजे इस 2 PM, शाम के 8 बजे इस 8 PM और रात के 11 बजे इस 11 PM। तो साइकिल को समझना है आपको, इस साइकिल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आधी रात से लेके सुबह होने तक और दोपहर के 12 बजे तक आप बोलते हैं AM, दोपहर के 12 बजे से लेके रात को 12 बजे तक आप बोलेंगे
PM। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। तो नेक्स्ट सेक्शन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि पिछला सेक्शन था। इसमें हम ये समझ रहे हैं कि हम सुबह, दोपहर, शाम और रात को कैसे बताएंगे, बोल के बताएंगे या लिख के बताएंगे कि हम ये मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है या नाइट है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। रात को 3 बजे से लेके आप दोपहर के 12 बजे तक, ये जो सर्कल है इसको आप देख सकते हैं। रात के 3 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक आप बोलेंगे मॉर्निंग, दोपहर के 12 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक आप बोलेंगे आफ्टरनून, और शाम के 4 बजे से लेके रात को 8 बजे तक आप बोलेंगे इवनिंग, एंड रात को 8 बजे से लेके रात के 3 बजे तक आप बोलेंगे नाइट। तो टाइम के हिसाब से आप विश करें, लोगों को संबोधित करें, लोगों से बात करें कि आप बोले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो सही समय पे आपको सही चीज़ का इस्तेमाल करना है। आपको बताता है कि आप कितने मैच्योर हैं, आप कितने समझदार हैं और आपको कितनी नॉलेज है। वीडियो को सेव करके ज़रूर रख लें। अगर दोबारा समझना है किसी चीज़ को तो आप दोबारा देखें वीडियो को, और कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट्स में ज़रूर भेजें। हमारी कोशिश रहेगी या तो हम उसको अगली वीडियो में कवर करें, और पॉसिबल होगा तो हम कमेंट में ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आई होप आपको मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।